Assalamu alaikum students, I hope you all are fine. I am Arish Farooq and you people are watching Science Spirit channel. जी तो स्टूडेंट्स जिनका सिलेक्शन हो चुका है, जिनके एडमिशन्स कंफर्म हो गए हैं, उन स्टूडेंट्स की तरफ से मेरे पास एक जो मोस्ट कॉमन क्वेश्चन आ रहा है वो ये है कि यूनिवर्सिटी में कौन सी बुक्स यूज़ होती हैं, कौन से नोट्स यूज़ होते हैं। तो अपनी इस वीडियो में एक तो मैं ये पॉइंट आप लोगों को क्लियर करूँगी, इस पॉइंट पर डिस्कशन होगी कि कौन सी बुक्स, कौन से नोट्स यूज़ होते हैं। और सेकंड जो मेन पॉइंट है जिस पर डिस्कशन होगी वो ये है कि जितने भी डिपार्टमेंट्स हैं किसी भी यूनिवर्सिटी में बीएस के स्टूडेंट्स जो डिफरेंट सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं, डिफरेंट कोर्सेज पढ़ते हैं, उनका क्या क्राइटेरिया है उस पर बात होगी। बाकी इसके अलावा यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर सिस्टम के अकॉर्डिंग जो इंस्ट्रक्शंस हैं, थोड़ी बहुत जो गाइडेंस है वो इंशाल्लाह आप लोगों को प्रोवाइड करूँगी। मेरे स्टार्ट करने से पहले वो स्टूडेंट्स जिन्होंने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, काइंडली इसको सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि इसी तरह के मेरी तमाम इंपॉर्टेंट और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आप तक पहुंचती रहें। थैंक यू सो मच। जी तो सबसे पहले जो मैं कंटेंट्स अपनी इस वीडियो में डिस्कस करने वाली हूँ वो है यूनिवर्सिटी लाइफ में जो बीएस के स्टूडेंट्स होते हैं या किसी भी डिग्री के स्टूडेंट्स होते हैं वो जो मेजर सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं और जो माइनर सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं। क्योंकि यूनिवर्सिटी लाइफ में एंटर होने से पहले, फर्स्ट सेमेस्टर स्टार्ट करने से पहले आपको थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड नॉलेज होना चाहिए कि एक्चुअली आप कौन कौन से कोर्सेज पढ़ते हैं, कौन कौन से सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं और मेजर सब्जेक्ट्स और माइनर सब्जेक्ट्स एक्चुअली कौन कौन से होते हैं। यूनिवर्सिटी में सेमेस्टर सिस्टम फॉलो होता है और जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल हम बीएस के स्टूडेंट्स ही ले लेते हैं, उनकी स्कीम थोड़ी सी डिफरेंट वे में जो बैकग्राउंड पहले आप लोग पढ़ चुके हैं कॉलेज लेवल में या स्कूल लेवल में, उससे थोड़ी सी हट कर थोड़ी सी डिफरेंट जो है स्कीम इसकी सेट की जाती है। अब जैसे फॉर एग्जांपल फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स हैं, जो फर्स्ट सेमेस्टर में वो कोर्सेज पढ़ेंगे, जो भी वो सब्जेक्ट्स उनको ऑफर किए जाएंगे वो दो तरह के होंगे। और ये जो भी बातें मैं यहाँ पर डिस्कस करूँगी, जो भी बातें आप लोगों के साथ शेयर करूँगी, ये हर डिपार्टमेंट में, यूनिवर्सिटी में जितने भी टोटल डिपार्टमेंट्स हैं, हर डिपार्टमेंट में ये फॉलो होंगी। तो फर्स्ट सेमेस्टर में जितने भी डिपार्टमेंट वाले स्टूडेंट्स हैं वो 5 कोर्सेज या 6 कोर्सेज तक कॉमर्स पढ़ते हैं। अगर किसी की लैब वगैरह भी है तो वो 7 कोर्सेज तक ऑलमोस्ट बन जाते हैं। अब ये जो 5 और 6 कोर्सेज आप पढ़ेंगे, फॉर एग्जांपल अगर कोई स्टूडेंट है बीएस ज़ूलॉजी का, एक कोर्स, एक सब्जेक्ट वो अपने डिपार्टमेंट का पढ़ेगा, ठीक है, जिसको कहते हैं कि मेजर सब्जेक्ट। ज़ूलॉजी के अलावा भी जिसका जो भी डिपार्टमेंट है जिसमें भी उसने एडमिशन लिया है, फॉर एग्जांपल कोई कंप्यूटर साइंस का है, कोई बायोटेक्नोलॉजी का है, बायोकेमिस्ट्री का है, केमिस्ट्री का है, बॉटनी का है, जो भी आपने डिपार्टमेंट सेलेक्ट किया है, एक कोर्स आप अपने डिपार्टमेंट का पढ़ेंगे जिसको कहते हैं मेजर कोर्स, मेजर सब्जेक्ट। ठीक है, 5 से 6 मैंने कहा आप लोग कोर्सेज पढ़ेंगे जिनमें से एक कोर्स आपके अपने डिपार्टमेंट का होगा जो हो गया मेजर, और बाकी भी कुछ आप कोर्सेज पढ़ेंगे जो आपके डिपार्टमेंट के नहीं होंगे, वो किसी दूसरे डिपार्टमेंट के होंगे और उनको कहते हैं माइनर सब्जेक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल के तौर पर यहाँ पर मैं कुछ माइनर सब्जेक्ट्स, माइनर कोर्सेज आप लोगों के साथ शेयर करती हूँ जो तो ऑलमोस्ट तमाम डिपार्टमेंट्स वाले पढ़ेंगे, जिनमें मोस्ट कॉमनली आ गया इंग्लिश। 2-3 कोर्सेज आपको इंग्लिश के पढ़ना पड़ेंगे, एक फर्स्ट सेमेस्टर में, एक सेकंड में, एक थर्ड में, इस तरह से करके। ठीक है, इसके अलावा आपको पाक स्टडीज़ पढ़ना पड़ेगी, पाक स्टडीज़ के अलावा आपको इस्लामिक स्टडीज़ पढ़ना पड़ेगी। ये कुछ मैंने माइनर कोर्सेज आपको बताए हैं कॉमनली जो कि तमाम डिपार्टमेंट्स वाले पढ़ेंगे। इसके अलावा कौन से माइनर कोर्सेज आप पढ़ेंगे, फॉर एग्जांपल अगर एक ज़ूलॉजी का स्टूडेंट है या अगर एक केमिस्ट्री का स्टूडेंट है, फैकल्टी ऑफ साइंस के किसी भी डिपार्टमेंट का वो स्टूडेंट है या किसी भी फैकल्टी का वो स्टूडेंट है, इस तरह से होता है कि आपके डिपार्टमेंट से लिंक जो बाकी डिपार्टमेंट्स होते हैं आपके उनके भी कोर्सेज पढ़ना पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल अगर एक ज़ूलॉजी का स्टूडेंट है तो उसको केमिस्ट्री भी 2-3 सेमेस्टर्स में पढ़ना पड़ती है, उसको बॉटनी भी 2-3 सेमेस्टर्स में पढ़ना पड़ती है, एक आध कोर्स उसको इंग्लिश का भी पढ़ना पड़ता है, मैथ्स का भी एक आध कोर्स उसको पढ़ना पड़ता है, इसी तरह पाक स्टडीज़ माइनर में पढ़ना पड़ती है, कंप्यूटर साइंस माइनर में पढ़ना पड़ती है, IT भी माइनर में पढ़ना पड़ती है, स्टैट्स भी माइनर में पढ़ना पड़ती है। तो ये कुछ माइनर सब्जेक्ट्स थे जो कि आपको कब तक पढ़ना पड़ते हैं, ऑलमोस्ट पहले 4 सेमेस्टर्स तक आपको माइनर कोर्सेज भी पढ़ना पड़ते हैं। तो आई होप कि यहाँ तक जो मैंने बातें की हैं वो आपकी क्लियर होगी होंगी कि पहले 4 सेमेस्टर्स आपको एक कोर्स अपना पढ़ना पड़ता है मेजर, और बाकी कुछ कोर्सेज 4-5 हर सेमेस्टर में आपको माइनर पढ़ना पड़ते हैं। इस तरह से आपकी स्कीम हर सेमेस्टर की सेट की जाती है। कुछ माइनर कोर्सेज आपको पहले सेमेस्टर में पढ़ना पड़ते हैं, कुछ दूसरे में, कुछ तीसरे में, फिर 4th तक आते आते आपके माइनर सब्जेक्ट्स कम हो जाते हैं और फिर 5th से ऑलमोस्ट बाकी जितने भी सेमेस्टर्स होते हैं वो आपकी स्पेशलाइजेशन होती है जिसमें आप सिर्फ वही सब्जेक्ट्स पढ़ते हैं जो कि आपके मेजर हैं। 5th सेमेस्टर से ऑनवर्ड फिर जितने भी सेमेस्टर्स होंगे जो आपका डिपार्टमेंट होगा उसी डिपार्टमेंट के आपको 5 से 6 कोर्सेज हर सेमेस्टर में पढ़ना पड़ेंगे। कोई केमिस्ट्री का है तो 4th सेमेस्टर के बाद सिर्फ वो केमिस्ट्री के कोर्सेज पढ़ेगा, फिर उसके बाद कोई भी वो माइनर कोर्स नहीं पढ़ेगा। जितने भी माइनर कोर्सेज हैं वो मैंने आपको बता दिए हैं। इसके अलावा भी हर डिपार्टमेंट के कुछ माइनर कोर्सेज होते हैं जो कि वो पहले 4 सेमेस्टर्स में उसको कवर करना पड़ते हैं। अब बहुत से स्टूडेंट्स के माइंड में ये क्वेश्चन आ रहा होगा कि ऐसा क्यों है, अगर हमने एक डिपार्टमेंट सेलेक्ट किया है तो हम सिर्फ उस डिपार्टमेंट को क्यों नहीं पढ़ रहे, उसी के कोर्सेज क्यों नहीं पढ़े, हमें बाकी डिपार्टमेंट्स के कोर्सेज क्यों पढ़ाए जा रहे हैं। तो इसका एक आंसर ये है, जो बेस्ट आंसर है वो ये है कि बाकी जितने भी माइनर में आप कोर्सेज पढ़ते हैं वो किसी ना किसी तरह आपके डिपार्टमेंट से लिंक्ड ही होते हैं और आपके डिपार्टमेंट में जो भी आपका मेजर सब्जेक्ट है नेक्स्ट जाकर आप उसको यूज़ करते हैं कहीं ना कहीं। फॉर एग्जाम्पल अगर एक साइंस का ही स्टूडेंट्स है तो उसको एक आध कोर्स IT का पढ़ाया जाता है, स्टैट्स का पढ़ाया जाता है, मैथ्स का पढ़ाया जाता है। अब साइंस में भी बहुत से आगे कोर्सेज हैं जिसमें आपको थोड़ी बहुत कैलकुलेशंस करना पड़ती हैं, थोड़ी बहुत स्टैट्स लगाना पड़ती है। तो इसलिए आपको कुछ माइनर कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं कि आप अपने सब्जेक्ट से हट के भी कुछ माइनर सब्जेक्ट्स पढ़ें जो कि आगे जाके आपको अपने ही डिपार्टमेंट में हेल्प करते हैं।
और हर सेमेस्टर में आपके माइनर सब्जेक्ट्स चेंज होते हैं, आपका टाइम टेबल चेंज होता है, सब्जेक्ट्स चेंज होते हैं, जिनमें से एक जो है वो आपका मेजर सब्जेक्ट ही रहेगा, बाकी कोर्सेज चेंज हो जाते हैं। कुछ कोर्सेज होते हैं जो आपको 2-3 सेमेस्टर्स में पढ़ना पड़ते हैं, वो चेंज नहीं होते, वो कंटिन्यूसली आपको पढ़ना पड़ते हैं। फॉर एग्जांपल इंग्लिश हो गया, इंग्लिश के 2-3 कोर्सेज ऑलमोस्ट पढ़ना पड़ते हैं। इसी तरह से माइनर सब्जेक्ट्स ना आपके अरेंज करके मेजर सब्जेक्ट्स के साथ तो आपका एक सेमेस्टर का स्केड्यूल बनता है, टाइम टेबल बनता है। ये कुछ जनरल बातें थी। बाकी इसके अलावा आपका टाइम टेबल वगैरह स्केड्यूल वगैरह वो सेट हो रहा है, तो इंशाल्लाह आपकी क्लासेस स्टार्ट होने से पहले आपके डिपार्टमेंट की तरफ से वो आप तक आ जाएगा और फिर आप अपना हर सेमेस्टर का ऑलमोस्ट अभी तो आप लोगों के साथ सिर्फ फर्स्ट सेमेस्टर की शेयर किया जाएगा, उसमें फिर आप लोग देख लीजिएगा। अब एटलीस्ट मेरी इस वीडियो के बाद आपको इतना आइडिया हो जाएगा कि एक सब्जेक्ट आप मेजर पढ़ेंगे, बाकी आप माइनर पढ़ेंगे, और माइनर आप क्यों पढ़ेंगे और कब तक पढ़ेंगे, ये सारी बातें एटलीस्ट आप लोगों को पता होंगी। और इसी तरह कुछ क्रेडिट आवर्स का भी क्राइटेरिया होता है हर सब्जेक्ट के साथ, हर सब्जेक्ट के क्रेडिट आवर्स होते हैं, लेकिन ये इंशाल्लाह फिर नेक्स्ट किसी वीडियो में आपको गाइड कर दूंगी कि क्रेडिट आवर्स का और मार्क्स का क्या क्राइटेरिया होता है। अब नेक्स्ट बात कर लेते हैं। अब नेक्स्ट मूव करते हैं सेकंड टॉपिक पे अपनी इस वीडियो के, जो बुक्स और नोट्स आप यूनिवर्सिटी में यूज़ करेंगे उनका क्या क्राइटेरिया है। आप कौन सी बुक्स यूज़ करेंगे, कौन से आप नोट्स यूज़ करेंगे, ये बात डिपेंड करती है आपके सब्जेक्ट टीचर पर कि वो आपको कौन सी बुक रिकमेंड करता है, कौन सी बुक लगवाता है, कौन से नोट्स लगवाता है। सेमेस्टर स्टार्ट होने से पहले आप कोई भी बुक्स, कोई भी नोट्स नहीं लेंगे। जब सेमेस्टर स्टार्ट हो जाएगा और आपको आपके सब्जेक्ट्स पता चल जाएंगे, तब भी आप बुक्स नहीं लेंगे। बुक्स वगैरह, नोट्स वगैरह आप वही लेंगे और तभी लेंगे जब आपका टीचर आपको रिकमेंड करेगा, चाहे वो स्टूडेंट किसी भी डिपार्टमेंट का। हर डिपार्टमेंट में यही क्राइटेरिया फॉलो होता है कि जो टीचर होता है वो खुद अपने स्टूडेंट्स को जो भी बुक्स रिकमेंड करेगा, जो भी नोट्स रिकमेंड करेगा, स्टूडेंट्स को वही लेने पड़ते हैं। तो बुक्स वगैरह के, नोट्स वगैरह के जो कॉमन मेथड्स यूज़ होते हैं वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देती हूँ। एक तो ये कि टीचर अपना खुद लेक्चर प्रिपेयर करके आता है, वो लेक्चर डिलीवर करता है और स्टूडेंट्स उसको नोट करते हैं। कुछ टीचर्स की तो इस तरह से रिक्वायरमेंट्स होती है कि जो लेक्चर वो डिलीवर करते हैं उन्हीं में से पेपर आता है, किसी किस्म की बुक्स या नोट्स वगैरह वो रिकमेंड नहीं करते। कुछ टीचर्स ये मेथड फॉलो करते हैं, कुछ टीचर्स पीडीएफ में बुक्स वगैरह अपनी क्लास के साथ शेयर करते हैं, वो आप मोबाइल में करके या लैपटॉप में करके वहाँ से आप नोट्स वगैरह प्रिपेयर करते हैं। और बाकी इसके अलावा कुछ टीचर्स पावर पॉइंट की फॉर्म में स्लाइड्स वगैरह लेकर आते हैं, वो अपनी इस क्लास के साथ अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करते हैं। वो पावर पॉइंट्स की जो स्लाइड्स होती हैं वो भी आप मोबाइल में करके, लैपटॉप में करके वहाँ से आप नोट्स लेते हैं। फुल बुक तो कोई भी टीचर, आपको बहुत कम टीचर्स होंगे जो आपको फुल बुक लेने के लिए कहेंगे, क्योंकि सेमेस्टर सिस्टम छोटा सा सेमेस्टर होता है और आपने किसी भी सेमेस्टर में पूरी बुक नहीं पढ़नी होती, कुछ टॉपिक्स अंदर से पढ़ना होते हैं। इसलिए कोई भी टीचर आपको रिकमेंड नहीं करेगा कि आप पूरी बुक जो है उसको बाय करें, उसको खरीदें। अगर कोई टीचर आपको बुक से पढ़ाता भी है तो वो आपको बुक देगा, उसमें से जो टॉपिक्स आप लोगों ने पढ़ने होंगे उसके नोट्स बुक शॉप पर, और सिर्फ उन्हीं चैप्टर्स के नोट्स वगैरह बुक शॉप पर रखवा दिए जाते हैं, और जितनी भी क्लास है पूरी क्लास वो वहीं से उन सेलेक्टेड टॉपिक्स के जो नोट्स हैं वो ले लेती है। यस, जो आपका मेजर सब्जेक्ट होता है उसकी में भी आपको एक आध बुक लेना पड़े, क्योंकि मेजर सब्जेक्ट की जो बुक्स होती हैं वो तो आपको फिर 4 साल आपका जितना भी डिग्री का ड्यूरेशन होता है उसमें वो आपको काम आती हैं, आपको पढ़ना पड़ती हैं। बाकी जो माइनर सब्जेक्ट्स होते हैं वो तो आपने एक सेमेस्टर पढ़ना होते हैं, तो उसमें आप पूरी बुक नहीं कवर करते, अंदर से कुछ टॉपिक्स आप कवर करते हैं। तो वो टॉपिक्स आपको नोट्स की फॉर्म में, स्लाइड्स की फॉर्म में, पीडीएफ की फॉर्म में वो आपसे शेयर कर दी जाती है। बहुत कम टीचर्स होंगे जो आपको पूरी बुक लेने के लिए रिकमेंड करेंगे कि आप पूरी बुक लें। जब आपका फर्स्ट डे होगा, फर्स्ट सेमेस्टर होगा, उसके जो स्टार्टिंग डेज होंगे, जब तक आपको सब्जेक्ट्स का नहीं पता चलता, जब तक टीचर्स का नहीं पता चलता, तब तक सिर्फ आपके पास एक रजिस्टर होना चाहिए और इसके अलावा पेन वगैरह होना चाहिए, ताकि जो भी टीचर लेक्चर डिलीवर करे, जो भी बातें वो बताएं उसको आप नोट कर सकें। बाकी इसके अलावा जो भी एग्जैक्ट बुक्स आपने लेना होंगी, नोट्स लेना होंगे, वो हर सेमेस्टर में हर टीचर के अकॉर्डिंग डिफरेंटली, हर टीचर का अपना क्राइटेरिया होता है, वो डिफरेंटली ही अपने स्टूडेंट्स को लेकर चलता है। जो भी आपके टीचर, सब्जेक्ट टीचर होगा, जो भी वो आपको रिकमेंड करेगा, बुक्स वगैरह, नोट्स वगैरह, जिस भी फॉर्म में वो आपको गाइड करेगा, वो आप उसी के अकॉर्डिंग चलेंगे। ये कुछ बेसिक बातें थी, कुछ इंस्ट्रक्शंस थी, गाइडेंस थी, और इंशाल्लाह इससे नेक्स्ट भी मैं वीडियोस बनाती रहूँगी जो फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेंगी, क्योंकि फर्स्ट सेमेस्टर के स्टूडेंट्स का न्यू एक्सपीरियंस होता है, फर्स्ट एक्सपीरियंस होता है, तो सेमेस्टर सिस्टम के बारे में, यूनिवर्सिटी लाइफ के बारे में स्टार्टिंग डेज में उनको बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स फेस करना पड़ती है। और मैं इंशाल्लाह अपनी तरफ से पूरी कोशिश करूँगी कि जितने भी पॉइंट्स मैं आपके क्लियर कर सकती हूँ, जो भी बातें आप लोगों के साथ शेयर कर सकती हूँ, इंशाल्लाह करूँ और आपका कॉन्फिडेंस इतना बिल्टअप कर दूँ कि आप फर्स्ट सेमेस्टर में आपको किसी किस्म की कोई भी प्रॉब्लम फेस ना करना पड़े।